हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा कुछ कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो अल्कोहल्स और फिनाल हैं उनका हम डिस्कस करेंगे, जो कि कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं। अब कॉमर्शियली यूज किए जाने वाले में प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में है मेथेनॉल है और एथेनॉल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, पावर अल्कोहल है और मेथिलेटेड या डीनेचर्ड स्पिरिट जिसे कहते हैं, और फिनाल या कार्बोलिक एसिड जिसे कहते हैं। ये सब हैं जिनका हम एक वीडियो में नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके लिए 2-3 वीडियो लगेंगे, 2-3-4 वीडियो लग सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस इनका कैसे है, जो है कैसे किस तरह से मेथेनॉल पॉइजनस होता है, तो और कैसे डीनेचर्ड अल्कोहल बनाया जाता है। ये सब के लिए हमको 3-4 वीडियो बनाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। और इसमें शार्ट नोट लिखने के लिए हमने देखा बहुत बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया है शार्ट नोट्स लिखने के लिए। जी हाँ, शार्ट नोट। तो आप शार्ट नोट के लिए प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ, कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाइए शार्ट नोट लिखना। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स एंड फिनाल, इसका आप पहले नाम नोट कर लीजिए। कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, अपने सिलेबस के हिसाब से प्यारे बच्चों चलो। सम कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स एंड फिनाल्स आर एज फॉलो। पहला क्या है? मेथेनॉल है, दूसरा एथेनॉल, थर्ड है एब्सोल्यूट अल्कोहल, फोर्थ है पावर अल्कोहल, फिफ्थ है मेथिलेटेड या डीनेचर्ड स्पिरिट। मेथाइलेटेड या डीनेचर्ड स्पिरिट इसको कहते हैं, ये बहुत बार आया है डीनेचर्ड स्पिरिट प्यारे बच्चों। और 6 है फिनाल, जिसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। आपको याद नहीं होगा, आप फिनाल खूब जानते हो, कार्बोलिक एसिड कम जानते हो। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए मेथेनॉल के बारे में पहले डिस्कशन। इस वीडियो में मेथेनॉल बहुत अच्छे तरह से जानते हो, लेकिन इसके बारे में पूरी आइडिया नहीं है। मेथेनॉल तो सभी बच्चे जानते हैं, CH3OH, बस इतना ही तक जानते हैं। लेकिन है क्या ये प्यारे बच्चों है क्या? इस तो ये देखिए, एक कार्बन का अल्कोहल है, इसमें केवल एक कार्बन पड़ा हुआ है मेथेनॉल। तो मैन्युफैक्चर्ड पहले देखते हैं इसका सबसे पहले लकड़ी से किया गया था, लकड़ी से बनाया गया था, लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया गया था। तो मेथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। इसको वुड माने लकड़ी, वुड स्पिरिट भी कहा इनवर्टेड कामा में। दूसरा नाम है क्या इसका? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। सिंस ओरिजिनली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। शुरू में ये लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से किया गया था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है प्यारे बच्चों? एक शीशे का टेस्ट ट्यूब हो और इसमें लकड़ी रख दिया जाए, ये वुड है, ये क्या है? वुड है, ठीक है। और इसको चारों तरफ से सील्ड कर दिया जाए और इसको गर्म किया जाए, तो इसमें से कुछ केमिकल्स लिक्विड निकलते हैं। वो क्या है? मेथेनॉल ही होता है, ठीक है। ये लकड़ी, इसमें ग्रीन लकड़ी रख दिया, ये ट्यूब चारों तरफ से सील्ड कर दिया, इसके बाद इसको हीट करते हैं तो इसमें से कुछ लिक्विड लकड़ी में से निकलता है, वुड में से निकलता है, उसको मेथेनॉल कहते हैं या वुड स्पिरिट कहते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट है नाउअडेज, माने इन दिनों, नाउअडेज मेथेनॉल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर गैस। कहिए कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर गैस। आजकल कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर गैस से कॉमर्शियली मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है देखिए, उसमें किया क्या जाता है। अब मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मतलब CO और H2 ले लेते हैं। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर अ कैटलिस्ट के ऊपर से होकर के पास कराते हैं। क्या क्या कैटलिस्ट होगा? ब्रैकेट में है, कैटलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जिंक एंड क्रोमियम ऑक्साइड होता है। एट 573 या 673 केल्विन
573 या 673 केल्विन टेम्परेचर पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस कैटलिस्ट के ऊपर से पास कराते हैं अंडर 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 से 300 रखा जाता है। फिर मेथेनॉल इज फार्म्ड और मेथेनॉल बन जाता है। अब देखिए ये है वही चीज़ है जैसे इसे लिखा गया वहाँ कराया जा रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, देखिए Cr2O3 रखा गया है और ये 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर और इतना प्रेशर मेंटेन किया गया है। CH3OH बन गया है, CH3OH बन गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप 3 1 4 आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इस स्टार्टिंग मटेरियल जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये कहाँ से मिलता है? स्टार्टिंग मटेरियल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम वाटर गैस या फिर बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। या तो मीथेन से, मीथेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन मिलेगा, या उससे ले लें, या फिर वाटर गैस से लेकर के इसका हम वेपर पास कराते हैं इसी कैटलिस्ट के ऊपर से, तो मेथेनॉल बन के तैयार हो जाता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज क्या है इसका। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 337.5 केल्विन है प्यारे बच्चों। मेथेनॉल कलरलेस होता है। और आगे चलिए, मेथेनॉल इज हाईली पॉइजनस, बहुत ये जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों आपके लिए कि मेथेनॉल बहुत ही जहरीला होता है, हाईली पॉइजनस होता है। ड्रिंकिंग ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथिल अल्कोहल मीन्स मेथेनॉल में काज ब्लाइंडनेस और इवन डेथ। अगर थोड़ी सी मात्रा इसको पी लिया जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, या फिर इसके साथ साथ कभी कभी मृत्यु हो जाती है, इवन डेथ हो जाती है। अब देखिए क्या इसकी प्रॉपर्टी, कितना पॉइजनस होता है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ है। पहला, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट, वार्निशेज एंड सेलुलॉइड्स। प्यारे बच्चों, पेंट, वार्निश और सेलुलॉइड को इसमें मिला देते हैं तो घुल जाता है। पेंट जैसे हार्ड हो जाता है पेंट ना, अब पेंट को मेथेनॉल में मिला देंगे तुरंत घुल जाएगा। वार्निश को मेथेनॉल में मिला देंगे घुल जाएगा। सेलुलॉइड्स भी मेथेनॉल में मिला देंगे घुल जाएगा। तो अच्छा सॉल्वेंट है ये। सेकेंड पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए बड़ी ऊंची बात है, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए मेथेनॉल का यूज किया जाता है, क्योंकि मेथेनॉल में एक ही कार्बन है प्यारे बच्चों। मेथिल अल्कोहल मीन्स मेथेनॉल में एक कार्बन है, इसका यूज फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। विच इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन देखिए आपके लैब में क्या रखा होगा, शीशे के कंटेनर में हाइड्रा होगा, शीशे के कंटेनर में मछलियाँ होगी, हैं, डेड फिशेज होगी। शीशे के कंटेनर में तरह तरह के क्या कहते हैं, जैसे अर्थवर्म होगा, प्लेनेरिया होगा, तरह तरह के जीव शीशे के कंटेनर में जो कि डेड कंडीशन में रखे गए हैं, लेकिन वो सड़ते नहीं। क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि प्रिजर्व सुरक्षित किए रखता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ये यूज है प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट है, मेथेनॉल इज आल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज किया जाता है, जैसे बेकेलाइट। ये बेकेलाइट क्या है प्यारे बच्चों, आपके घरों में जो स्विच बोर्ड होता है वायरिंग का, पंखा चलाने का स्विच बोर्ड, वो कौन सी प्लास्टिक है, बेकेलाइट है, वो बेकेलाइट है। तो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मेथेनॉल से ही बनता है, वो उसको हम बेकेलाइट कहते हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब पॉलीमर्स हैं जिनका यूज हम करते हैं प्लास्टिक एरिया में, प्लास्टिक क्षेत्र में। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, मेथेनॉल इज आल्सो यूज्ड फॉर डीनेचरिंग एथिल अल्कोहल, दैट इज टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल को आजकल लोग शराब के रूप में खूब पी रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल मिला देने से वह डीनेचर हो जाता है,
वो डीनेचर्ड हो जाता है और ड्रिंकिंग के लिए नहीं रह जाता। डीनेचर्ड अल्कोहल इज कॉमनली नोन एज मेथिलेटेड स्पिरिट। इस एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल मिला देते हैं तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, तो वो पीने के लिए अनफिट हो जाता है, पीने लायक नहीं रह जाता। और ऐसे एथिल अल्कोहल को कहते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट। मेथिलेटेड स्पिरिट जब डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाएगा, डीनेचर्ड अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है? मेथिलेटेड स्पिरिट। आप नाम नोट करें, देखिए मेथेनॉल इज यूज्ड फॉर डीनेचरिंग एथिल अल्कोहल, यानी एथेनॉल में मेथेनॉल मिला देने से वह क्या होगा? डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाएगा। और इस डीनेचर्ड अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है? मेथिलेटेड स्पिरिट। नाम नोट करें। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, मेथेनॉल इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल एंड यूज्ड एज इन मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स, ड्रग्स एंड वार्निशेज। परफ्यूम्स जिसे इत्र कहते हो प्यारे बच्चों, इत्र बनाया जाता है मेथेनॉल से। कुछ ड्रग्स दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वार्निशेज बनाए जाते हैं, और एंटी फ्रीज ऑटोमोबाइल के रेडिएटर के लिए बनाया जाता है, और पेट्रोल पावर अल्कोहल के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिस पावर अल्कोहल का हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।